और राजीव गांधी जी केवल कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं थे बल्कि इस देश के नेता थे। देश की बात देखिए हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. बहुजन समाज पार्टी में आप सबसे पुराने नेताओं में से आपकी गिनती, ये यूपी की स्थिति क्यों इतनी खराब हो गई समाजवादी पार्टी के शासन में? समाजवादी पार्टी के बारे में अगर सिर्फ एक लाइन कह दे तो सारा जवाब मिल जाता है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी है। सर, एक बात खास तौर से तमाम राजनीतिक दल इस देश भर में जितने भी, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, हर दल किसी न किसी वोट बैंक को लेकर सामने। उन्होंने एक तरफ हिंदुओं को धोखा तो दूसरी तरफ मुसलमानों को धोखा दिया, और जो समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, धोखेबाजों की पे जाएंगे, वो भागते जाएंगे। देखिए खास बात बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अरुणाचल प्रदेश में गरजे मोदी, पहली बार विदेशी नीति पर बोले मोदी। कहा अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, विस्तारवाद की नीति से बाज आए चीन। मोदी पर शरद पवार ने साधा निशाना, कहा कत्लेआम करने वालों को समझना होगा विकास का मतलब। अमेठी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प, कुमार विश्वास ने कहा कांग्रेस और यूपी पुलिस में है मिली भगत। दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 1 अप्रैल से भरना होगा बिजली का पूरा बिल। केजरीवाल सरकार से 31 मार्च तक की मिली थी सब्सिडी। और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की शुरुआती जांच। बोकारो स्टील प्लांट में अवैध भर्ती का मामला, 2004 से 9 के बीच हुई थी भर्तियां।
नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना कि यही वजह है बड़ी, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है, वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना कि यही वजह है बड़ी, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है, वो शिकायतें अब खत्म हो गई हैं। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी।
देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज लाइन में। आज हम बात करेंगे दिल्ली वासियों के साथ हुए छल की, उस धोखे की जिसके बारे में किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा। सभी दिल्ली वासी एक हसीन सपने में डूबे हुए थे, लेकिन आज एक ऐसी खबर आई जिसने तमाम दिल्ली वासियों के सपने को चकनाचूर कर दिया। और इसी से खड़ा हुआ एक बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की जनता राजनीति की शिकार हुई है? सवाल यह है कि वाकई में क्या दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ के, छल हुआ के, विश्वासघात हुआ के, उसके ट्रस्ट को तोड़ा गया के? असल में हुआ क्या के, इस पर बात करने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने करीब 1.5 महीने पहले क्या कहा था। जो 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। उनको एक तरह से 50% सब्सिडी दी जाएगी। अभी इन कैटेगरीज में थोड़ी सब्सिडी थी, लेकिन टोटल सब्सिडी मिला के 50% सब्सिडी दी जाएगी। और जब ऑडिट होने के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ऑडिट के मुताबिक फिर देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है। हमें उम्मीद है कि ऑडिट के नतीजे जो होंगे उसमें शायद सब्सिडी देने की जरूरत ही ना पड़े। अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि दिल्ली को बहुत से सपने दिखाने में वो कामयाब रखे, दिल्ली में विश्वास भी किया उन पर और आखिरकार वो पहुंच गए सत्ता के सिंहासन तक। उसके बाद दिल्ली को लगा कि सूरत दिल्ली और दिल्ली के दिल का हाल दोनों बदल जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के वही 3 बात, दिल्ली तब भी परेशान थी, दिल्ली अब भी परेशान है और न जाने कब तक ये परेशानी दिल्ली को झेलनी पड़ेगी। सवाल ये है कि क्या वाकई में दिल्ली वाले राजनीति का शिकार हो गए? क्या उनका विश्वास तोड़ने वाले राजनीतिक दल एक मखौल कर रखे थे, मजाक कर रहे थे उनके साथ? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने होनहार पैनल के साथ। संदीप दुबे जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। खेमचंद जी आपका भी स्वागत। जितेंद्र भगल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, जिन पर आज बड़ा आरोप लगेगा। और इसी के साथ डॉक्टर प्रदीप जैन बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। जैन साहब आपका भी स्वागत। सबसे पहले संदीप दुबे जी मैं आपसे की पूछना चाहूंगी, किस चीज को लेकर आम आदमी पार्टी को आपत्ति है? वादे आप लोगों ने किए, सरकार आप लोगों ने खुद गिरा दी, इस्तीफा आप लोगों ने खुद दे दिया, दिल्ली वालों को अधर में छोड़ दिया। आज मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर कहते हैं देखो हम तो कोशिश कर रहे थे, हमें करने नहीं दिया। अब इन्होंने जो बजट दिया उसमें दिल्ली के लिए कुछ खास नहीं किया। आप लोग आरोप ही लगाते रहेंगे या इसके पीछे कोई और इंटेंशन है, कोई चुनावी स्टंट है या आपकी कोई रणनीति है? ये देखिए, ये जानने की जरूरत है कि हमारी सरकार जो है 49 दिनों की थी और ये लेखा अनुदान जो है 50% जो सब्सिडी की बात हो रही है, लेखा अनुदान जो बिल है, बजट की बात हो रही है, वो 31 मार्च तक जो है 31 मार्च तक के पीरियड में लेखा अनुदान बनता है और एक बजट होती है और वो पास होता है। तो सरकार की जो जब तक की नैतिक जिम्मेदारी थी वो 31 मार्च तक की, 1 अप्रैल के बाद। अब क्या हुआ कि चूंकि राष्ट्रपति शासन इस प्रदेश में लागू हो गया और गवर्नर एलजी साहब इसके सर्वे सर्वा हैं, तो अब सभी चीजें सरकार चलाने की जिम्मेदारी और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी और अरविंद जी ने जो काम किया है उसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राज्यपाल महोदय का है। आप
बीजेपी के साथ ही या कांग्रेस के साथ ही अगर दोष दे रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बुरे हैं या कर नहीं पाए, तो अब तो इनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से तो आज यूपीए के राष्ट्रपति जी हैं और देश के राष्ट्रपति जी हैं, यूपीए शासन में है, गवर्नर साहब हैं, तो आज तो गवर्नर साहब को सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब तो कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को चाहिए कि जो भी वादे हैं और जो भी काम अरविंद जी ने करके गए हैं उनको वो आगे बढ़ाए। बिल्कुल, अपने बीजेपी और कांग्रेस के साथियों से हम इस सवाल का जवाब लें, इससे पहले कुछ स्थिति मैं चाहूंगी हमारे व्यूवर्स के लिए हम स्पष्ट कर दें। दरअसल मुद्दा ये है कि 31 मार्च तक जो भी सब्सिडी देनी थी, जिन जिन विषयों को लेकर, जिन जिन स्कीम्स को लेकर आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी वो बरकरार रहेंगी। लेकिन 31 मार्च के बाद उपराज्यपाल ने एक ड्राफ्ट जो है, एक प्रपोजल जो है वो केंद्र के पास भेजा, वो मंजूर हुआ और आखिरकार जब उसकी अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि 1 अप्रैल से बिजली या पानी या ऐसी किसी भी चीज पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी सीधे तौर पर अब तक जो 50% बिजली बिल की बात हो रही थी या पानी मुफ्त मिलने की बात हो रही थी, आपको उसके दुगने या तिगने दाम चुकाने पड़ेंगे। शायद दिल्ली मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, सोशली और किसी भी तरीके से इस चीज के लिए तैयार नहीं है। मसला ये है, अरविंद केजरीवाल का कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने तो 31 मार्च तक की जो तैयारी थी वो कर ली थी, उसके बाद अगर हमारी सरकार रहती तो हम और सुविधाएं देते, लेकिन हम नहीं रखे। अब कांग्रेस को अच्छा करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रही। कांग्रेस पर आरोप ये है कि जब एलजी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां मौजूद हैं, सत्ता में कांग्रेस की सरकार है, उनका शासन है, तो वो कुछ भला क्यों नहीं कर रहे। बीजेपी पर आरोप ये है कि वो सिर्फ प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट। वो दुनिया को झूठ बताने की कोशिश कर रहे हैं और मिथ क्रिएट कर रहे हैं। खेमचंद जी, बार बार बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि आप लोग खुद कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का जहां भी जिक्र आता है आप सिर्फ निशाना साध देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि आप पार्टी को जो 28 विधायक दिल्ली ने चुन के भेजे, वो 31 तारीख तक नहीं भेजे थे, वो 5 साल के लिए भेजे जी। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए बीच में। उन्होंने कुछ वायदे किए थे जी, और उन वादों को वो कंप्लीट करते तो हमें भी खुशी होती, और हमारे नेताओं ने बोला था कि हम उनको कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देंगे, और हमने दी भी जब तक उनकी सरकार चली। लेकिन उनकी जो सोच और उनके जो वादे थे उन दोनों में बड़ा फर्क था। उनकी सोच कुछ और है और वो है अरविंद जी को। सोच है क्या? सोच है क्या? सोच उनकी है कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है। एक बहुत अच्छा जोक है जो कॉलेज और स्कूल में चलता है कि एक बंदा बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि मैं गड्ढा खोद दूंगा, मैं जमीन मैं बिल्डिंग उखाड़ दूंगा, मैं पेड़ उखाड़ दूंगा, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो कहता है भाई मैं इसे बोलता हूँ, मैं मुष्टि भी नहीं मार सकता। तो वैसा ही हाल हमारे पार्टी के केजरीवाल जी का है। उन्होंने बोला कि मैं बिजली के 50% रेट कम करूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं 50% रेट सिर्फ 0 से लेकर 400 यूनिट तक कंज्यूम करने वाले लोगों की करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी के 50% रेट कम करूंगा। उन्होंने बोला कि पानी में फ्री सभी को दूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाउसिंग सोसाइटी वालों को मैं पानी फ्री नहीं दूंगा जी। उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली में सिक्योरिटी व्यवस्था को अच्छी कराऊंगा, मैं महिलाओं के लिए एक स्पेशल गार्ड तैयार कराऊंगा। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली वो करने का वक्त भी तो आप लोगों ने नहीं दिया। विधानसभा के अंदर आप भी कहां उनकी किसी चीज के सपोर्ट में हमने तो मैडम सरकार बनाई नहीं, हम बीजेपी। अच्छा, दिल्ली का जो भला होगा उसमें तो आपको लगता है विधानसभा में साथ देना चाहिए था आप लोगों को? हमने साथ दिया और हम तो तैयार थे। हम ये केजरीवाल जी की गलती है कि केजरीवाल जी अभी कहते हैं, हमारे साथी संदीप जी ने बोला कि हमारी जिम्मेदारी थी 31 तारीख, तो 31 तक हमने प्रोविजन करके काम कर दिया। नहीं, लेखा अनुदान जो बजट होता है वो आपको होता है फाइनेंशियल ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर तक। लेकिन अब ये देखिए कि आपने सरकार इतनी जल्दी गिराई क्यों? आपने जो अरे भाई, आप अगर जन लोग बाल बिल पे हमारा समर्थन कर देते, बीजेपी के साथियों को तो अरविंद जी में सिर्फ बुराई दिखी, हमारी सरकार में बुराई दिखी। नहीं, बात संदीप जी, बात बीजेपी की भी गलत नहीं है, बात बीजेपी की भी गलत नहीं है। आप दिल्ली का भला करने आए थे तो हम हर मुद्दे पे साथ थे, हम काम कर रहे थे, अरविंद जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, तभी तो कांग्रेस समर्थन दे रही थी। लेकिन आप विरोध भी दे रहे थे। और इस्तीफा देने से पहले आम आदमी पार्टी ने लोगों से जनमत संग्रह नहीं किया, राय नहीं ली, पूछा नहीं। विधानसभा के अंदर का था, ये भी समझिए। हमारा बार बार पहले ही हमने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया था, अगर जन लोकपाल के मुझे लगता है आपको खेमचंद जी को कहने देना चाहिए, साथ नहीं देंगे। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपका रिएक्शन हो गई, एक हो गई। खेमचंद जी को आप कहने दीजिए, आपने अपना पक्ष कह दिया, आप उन्हें कहने दीजिए। अब देखिए कितनी हसदबक चीज है। अब ये कहते हैं आप पार्टी समर्थन लिखती है कांग्रेस का जी, और बोलती है कांग्रेस और बीजेपी एक हो गए। आज स्कूल का प्राइमरी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। कई मसलों पर आप लोग एक हो भी जाते हैं।
कई मसलों पे तो होना पड़ेगा। अब खासकर देश का मसला है, अरविंद अब मैं केजरीवाल के आपको खिलाफ हो तो आप एक बात ही नजर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की नहीं, यदि देश की, समाज की, क्षेत्र की, प्रदेश की भलाई की बात है तो हम इकट्ठे होंगे, हम कोई दुश्मन थोड़ी है। चलिए, लेकिन ये यदि आपकी पार्टी का स्टैंड ये है, चीज आप जितिन- ये बोले हैं, ये आप ये बोले हैं कि ये हम केजरीवाल के, ऐसा नहीं, केजरीवाल खुद उनके साथ मिले, केजरीवाल जी ने उनका समर्थन लिया और उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई, उसको भूल के, चलिए, आपको उसको लग रहा है वो भुला वादा के, खिलाफी कर हमें- रहे हैं। और जितेंद्र जो हम पे भगत आरोप लगाते हैं कि हम जितेंद्र भगत जी कांग्रेस के साथ कांग्रेस मिल से गए। हमारे साथ हैं। जितेंद्र भगत जी, जरा आप हमें ये समझाएं कि क्या कांग्रेस की जो सरकार है, केंद्र में है, क्या आप लोगों का कर्तव्य दायित्व नहीं है दिल्ली वालों का भला करना? क्या दिल्ली भारत में नहीं आता? राष्ट्रपति शासन है, हम सीधे तौर पर जानते हैं कि विधानसभा में जो भी कैबिनेट में फैसले लिए गए दिल्ली में, वो 31 मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक रहेंगे। उसके बाद भी आप लोग चाहते तो सब्सिडी दे सकते थे, बिजली पर दे सकते थे, पानी पर दे सकते थे, कई और चीजें कर सकते थे। क्यों नहीं की आपने वो इस अंतरिम बजट में क्यों नहीं की? जब तक सरकार अगली नहीं बनेगी, क्या दिल्ली वालों का दम जो है वो इसी तरह से निकलता रहेगा? दुगने और तिगने दाम दिल्ली में अगर बिजली के पे करने पड़े, पानी के पे करने पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का कोई भी आदमी, चाहे वो अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, कहीं से भी राहत में है। देखिए पत्रकार साहब, सबसे बड़ी बात तो पिछले 15 सालों से जो हमारी सरकार कर रही है केवल जनता के फायदे के लिए, चाहे उसका जितना भी विकास हुआ हो जी, जितना भी जो भी समस्या हम लोग लड़े, दिल्ली के जनता के लिए लड़े। अब जो लोग इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं, नहीं फिर भी जनता ने आपको माना नहीं? नहीं जनता ने नहीं माना, जनता ने तो नकार दिया। जनता ने नहीं माना, उसका एक रीजन था बहुत बड़ा, जी। ये तो शायद सबको ही पता है, जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, जी, कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए और जनता बहक गई। नहीं बिना जनता बहक कैसे जाती है? आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जी, जी। आजकल तो ऐसा है, हेमचंद जी, जितेंद्र जी को बोलने देते हैं, कहने देते हैं उन्हें। आजकल तो ऐसा है, जितनी आप सफाई से झूठ बोल लोगे राजनीति में, जी, तो जनता उसी में चली जाती है। बहुत अच्छे अच्छे वादे कर दो, अब तो अब वो आजमाएगी ना। तो आपको लगता है जनता, आपको लगता है कि जनता अभी भी इतनी ज्यादा मासूम है कि आप कुछ भी कहेंगे और वो मान लेगी, वो बहक जाएगी? ये तो केजरीवाल साहब ने कहा, ये तो केजरीवाल साहब के कहने से बहक जाएगी, आपको ऐसा लगता है? जनता बहक गई और एक तरफ सारी चली गई पूरी पूरी। अभी भी जितेंद्र जी आप ये नहीं मान रहे कि कांग्रेस की कोई खामी थी? नहीं, कांग्रेस की खामी क्या थी? कांग्रेस ने जो कहा वो किया, पिछले 15 सालों से जो किया, जो कहा वो किया। अब हम इनको हमने सपोर्ट भी, मुझे जितेंद्र जी आप ये समझा दीजिए, मुझे जरा ये समझा दीजिए कि दिल्ली के लिए कि हमने सपोर्ट भी इसीलिए किया उनको कि कम से कम इनके जो वादे किए वो पूरे तो हो जाए। हमने तो 15 साल में इतने वादे पूरे कर लिए, लेकिन कम से कम जितेंद्र जी ये मेरा आपसे सवाल नहीं है। मेरा सवाल सीधे तौर से आपसे ये है, आप मुझे ये बताइए कि जो अंतरिम बजट दिल्ली के लिए आया है उसमें बिजली और पानी पर से सब्सिडी क्यों हटा दी गई? नहीं, सब देखो सब्सिडी की बात नहीं, इतना बड़ा बजट आया, इतना पैसा कहां से आएगा? पहले तो केजरीवाल साहब को ये सरकारें कह रही है कि इतना पैसा कहां से आएगा? इससे पहले शीला जी खुद सब्सिडी दे रहे थे 400 करोड़ की। इतना बड़ा झूठ बोला, उन्हें पता होना चाहिए पानी और बिजली। मैं आपके पास आऊंगी खेमचंद जी, मैं आपके पास आऊंगी जी। केजरीवाल साहब को खुद समझना चाहिए कि बिजली ना तो दिल्ली की है, वो भी बाहर से आप अरविंद केजरीवाल को भूल जाइए। मैं कह रही हूं उनकी सरकार चली गई, आप उन्हें भूल जाइए। 31 मार्च तक की बात हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से जो दाम बढ़ने जा रहे हैं, दुगने और तिगने जो दिल्ली वाले दाम देंगे, चुकाएंगे, उसकी जिम्मेदारी आप लोग क्यों नहीं ले रहे? पहली बात तो हम भूल कैसे जाए, भूलने की तो बात ही नहीं है। जब आपने जिसको इतने बड़े बड़े वादे दे दिए, मतलब आपके लिए अरविंद केजरीवाल जरूरी है, आपके लिए दिल्ली जरूरी नहीं है? जितेंद्र जी आपके लिए अरविंद केजरीवाल जरूरी है, आपके लिए दिल्ली जरूरी नहीं है? आप अरविंद केजरीवाल के बारे में सोचना चाहते हैं, आप दिल्ली के बारे में नहीं सोच रहे। जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास। हेमचंद जी, मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, डॉक्टर प्रदीप जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बेहतर तरीके से बहुत बारीक जानकारी इन मसलों पर रखते हैं। मैं खेमचंद जी आपसे जानना चाहूंगी, अंतरिम बजट को लेकर जो सब्सिडी हटाई गई, जो प्रावधान कंटिन्यू नहीं किया गया, क्या कारण है आपका? आपको नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस इसे मिलकर एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज कर रही है? बताना चाहूंगा, खेमचंद जी, मैं लूंगी आपसे रिएक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन से डॉक्टर हर्षवर्धन जी एलजी से मिलकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जब तक ऑडिटिंग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, फाइनल रिपोर्ट, इस सब्सिडी को जारी किया जाए और जनता पे अननेसेसरी बोझ ना डाला जाए। जो आपने अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम किया है, उससे जनता को परेशान नहीं किया जाए। जी जी, चलिए, आपकी इंटेंशन हमें समझ आई कि आपकी मंशा कम से कम पाक साफ है, आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। डॉक्टर जैन, आप बताएं हमें कि क्या कारण विषय है ना जो चल रहा है स्क्रीन पर, क्या दिल्ली वाले राजनीति का शिकार हुए? जी जी, देखिए, ये राजनीति तो तभी से शुरू हो गई थी जब केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं दिल्ली के अंदर आऊंगा और सारी सीटों पर मैं खड़ा हूंगा। और उस दिन से शुरुआत थी, जिस दिन उन्होंने कहा था कि पानी के बिल, बिजली के बिल में आधा करूंगा, और वो चढ़ करके जो है खुद बिजली काटते हुए हमको नजर आ गए थे। तो दोनों पार्टियां जो थी, हमारी कांग्रेस और बीजेपी, उसी दिन से ये लग गई थी कि ये करेगा कैसे।
कांग्रेस ने तो ये कह दिया था कि ये संभव ही नहीं है। बीजेपी थोड़ा सा जरा बीच में बेचारे ने मध्यस्थता अपनाई, उन्होंने कहा 30% तो हम भी कर देंगे। तो केजरीवाल को सहारा मिला कि शायद कुछ ऐसी संभावनाएं हो कि मैं 50% कर पाऊं। जब वो राजनीति में आए, उन्होंने फाइलों को खंगाला और देखा कि ये काम नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी चीज ये संभव नहीं है कि 50% करके 5 सालों के लिए उसको चलाया जाए। तो उस दिन के बाद से, जिस दिन से वो सत्ता पर आए, सीट पर अपनी बैठे, वो शहीदी का इंतजार कर रहे थे, वो शहादत का इंतजार कर रहे थे। वो अफसर ये कर रहे कि आप भैया आप बैल मुझे मार, यानी वो खुद मरना चाहते थे कि मुझे गोली मारो भाई, मुझे शहीद होना है इस राजनीति की बिसात पर। लेकिन वो कोई मुद्दा ढूंढ रहे थे। डॉक्टर जैन, जैसा आप कह रहे हैं, फिर तो ये मान लें कि वो हार गए, उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने फिर बैकफुट पे चले गए। राजनीति में कई चीजें ऐसी होती हैं जो नजर आती हैं, वो होती नहीं है। अब हुआ क्या कि दोनों चीज पर्दे के पीछे, तो वो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने सपोर्ट उन्होंने मांगा नहीं। ये बात सच है कि केजरीवाल ने सपोर्ट मांगा नहीं। बड़ी अजीब सी स्थितियां थी। कांग्रेस ने बिना मांगे सपोर्ट दिया, यानी कि आदमी तो यहां मरता है बनने के लिए कि भैया मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। यहां पर कांग्रेस बनवाने के लिए लगी, भैया तू बन, क्योंकि वो जानती थी कि ये संभव नहीं है। और ये बन भी गया, क्योंकि 28 सीटें उनके पास हैं, तो वो सत्ता में रह नहीं पाएंगे। जिस दिन से वो 8-9 सीटें हटी, केजरीवाल गए। तो अब उन्होंने जब उन्होंने मुद्दा उठाया उसे और अपनी शहीदी उन्होंने दी, और जब उन्होंने आखिरी दिन हम अब देखें, जब केजरीवाल अपनी वो पढ़ रहे थे कि भैया मैंने आधा बिल कर दिया, मैंने सारी चीजें कर दी, और वो अच्छी तरह जानते थे कि ये मार्च तक लागू है, क्योंकि मार्च तक एक पूरा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके बाद वो लागू नहीं होता। वो जानते हैं कि मार्च के बाद वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इंडिकेशन इस चीज के दिए थे कि ये अभी के लिए लागू है, बाद में। तो तीनों पार्टियों और बीजेपी शांत रही, वो नजारा देखती रही, उसको पता था कि इसका हश्र ये होगा। डॉक्टर जैन, आपने कई बातें कही हैं। मेरा आपसे ये सवाल है, पूरी कहानी सुनिए। जैन साहब ने बात बोली, हमने 30% बिजली पर रेट कम करने का वादा किया था, और हम करते, हमने सॉल्यूशन के साथ दिया जी। और तो भैया वो सॉल्यूशन अब दे दो ना, यानी अब वो सॉल्यूशन हमारे 1 अप्रैल से, देखो खेमचंद सुनो मेरी बात, हमारे लीडरशिप ने सॉल्यूशन 1 अप्रैल से वो आगे नहीं रहेंगे, पूरे बजट रहेगा उसका, डबल सीट डबल हो जाएगी। आपकी बात खेमचंद जी सही है डॉक्टर जैन, मेरा आपसे ये सवाल है। नहीं, मेरी बात आप पहले सुनिए, वरना बात पूरी नहीं होगी। 30% मेरा निवेदन ये है कि बीजेपी 30% कम ना करे, वो जो डबल हो रहा है उसको रोक दे। नहीं, आप कैसे रोकेंगे? आप रोक नहीं सकते। आप कैसे रोकेंगे? मैं आपसे कह रही हूं, जो उस पर चर्चा नहीं करें। मैं डॉक्टर जैन, मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स ये समझे, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप जरा उसे सुने, और मैं चाहती हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ आप उसका जवाब दें। जी, अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो 3 महीने के लिए फिक्स था, यानी 31 मार्च को वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के साथ। बिल्कुल, बात शुरू होती है 1 अप्रैल से। अंतरिम बजट जो आता है उसमें आपको लगता है कि एलजी साहब, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सेंटर के काम करते हैं स्टेट्स में, एलजी साहब के पास, या चूंकि सत्ता जो है केंद्र में वो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस चाहती तो कुछ बदलाव हो सकते थे, सब्सिडी मिल सकती? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, नजीब जंग जी की नियुक्ति जो है वो कांग्रेस ने की है, सब जानते हैं, वो कांग्रेसमैन है। उनके साथ जो सलाहकार मंडल 4-5 लोगों का काम कर रहा है, वो सारे कांग्रेसी आदमी हैं। उनके मन मस्तिष्क में बहुत आसानी से ये काम किया जा सकता था। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा वंदना जी, रोकिएगा नहीं, वरना बात का क्रम टूटेगा। दिक्कत ये थी कि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि केजरीवाल ने जो कुछ किया वो आपको धोखा दे रहे थे, क्योंकि सारा ठीकरा किसके सर पर? आज आप सुबह से चैनल देखिए, सुबह से चैनल्स पे क्या चल रहा है, यानी सबसे ज्यादा घाटे में कौन रहा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कौन रहा? केजरीवाल। केजरीवाल इसलिए रहा क्योंकि सबने उसको कहा देखो इसने झूठ बोला, देखो इसने झूठ बोला, ये कर ही नहीं सकता था। कांग्रेस ने एक गेम खेला, वो तो कांग्रेस को बढ़ाना ही था, वरना केजरीवाल को वो डाउन कैसे लाते, नीचे कैसे लाते? और अब इसका सपोर्ट ये होगा सबको ये बताकर कि देखो भैया केजरीवाल ने झूठ बोला था, 3 महीने वो करके चले गए, प्रावधान ऐसा किया ही नहीं जा सकता था, और केजरीवाल तो बेचारे को डाउन करके, और कांग्रेस जो है जो उसकी थोड़ी बहुत महामाया रह गई है, मतदाता उसके रह गए हैं, उससे वो वोट खींचने की कोशिश करेगी। संदीप जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, उनकी जो मुद्दे की बात है वो आपने कह की थी। खेमचंद जी कहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे जो कांग्रेस के बुरे कर्म है या कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है उसे नहीं दबता। केजरीवाल ने गलत काम किया है, केजरीवाल ने उचित वायदे नहीं किए। मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे को 2 मिनट। जितेंद्र भगत जी, वो डॉक्टर जैन ने बता दिया कि आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया कि आप जब 15 साल में दिल्ली में जो लोग रहता है वो कभी कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, कितने ट्रैफिक जाम होता था। बोलने दीजिए, हम भी दिल्ली में ही रहते, हम भी दिल्ली में रहते हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस ने जो कांग्रेस कहती है कि दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है, आज को आप दिल्ली जल्दी बेटर, आप चाहे
आनंद विहार से कनॉट प्लेस तक पहुंच जाते हो, कनॉट प्लेस से आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, आपको हर चीज सुविधापूर्वक मिलती है। उसके बाद अगर आप ब्लेम लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कांग्रेस ने अपने फंड से निकाल दिया। जितेंद्र जी, क्या कांग्रेस ने पार्टी फंड से मेट्रो चला दी? जितेंद्र जी, पार्टी फंड से चला दी क्या आपने दिल्ली मेट्रो या दिल्ली के फ्लाईओवर आपने पार्टी फंड से बना दिए? उससे पहले बीजेपी की हमने पैसा दिया, दिल्ली के लोगों ने पैसा दिया है। पत्रकारों से पहले बीजेपी की सरकार नहीं नहीं जितेंद्र जी, वर्मा जी सीएम थे, मैं स्कूल में पढ़ता था तो कितनी बुरी रोड थी, क्या डीडीसी की बसें चलती थी, कितनी बुरी हालत थी, क्या क्या थी, ये सब दुनिया जानती है। कांग्रेस अपने गुणगान करेगी। कम से कम बोल दो, बताना चाहूंगा भलाई के लिए तो बोलो, कम से कम भलाई के लिए तो बोलो। मैं संदीप जी को मौका देना चाहूंगी। खेमचंद जी, मैं आपकी बात सुन नहीं, आप अपनी बात कहिएगा। संदीप जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। संदीप जी, आप कहें। देखिए, हम खेमका जी से भी पूछना चाहते हैं, 13 बिल जब कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार थी, कांग्रेस ने पास किया, ठीक, बिना केंद्र के परमिशन से। आप उस समय कहां थे? आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? जैसे ही जन लोकपाल बिल का मामला है, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो गई, एक अरविंद को झूठा बनाने में। जैन जी ने बहुत सही बात कही है और उस चीज को हमें समझ, आप ही देखिए, आप जब बोल रहे थे मैं बहुत शांत था, उसके बाद दीजिएगा ना, मैं बोल लूंगा। जैन जी ने सही कहा, पूरा देश आज देख रहा है आप लोगों की कथनी और करनी। अभी दिक्कत क्या हो गई दोनों पार्टियों में? हमारे जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि 65 सालों में इस देश में स्वराज नहीं आया, और स्वराज की स्थापना के लिए काम कौन कर रहा है, बात कौन कर रही है? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। राहुल जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए। बुराई कौन कर रहा है? कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता। इन दोनों के जो बड़े नेता वो तो तारीफ करते हैं, बुराई नहीं कर रहे नेता, हम बुराई नहीं कर रहे। अगर हम काम नहीं कर रहे होते, क्या ये कांग्रेस के लोग हमें समर्थन दे रहे होते? दूसरी बात, अगर हम बार-बार जनता के लिए यही तो ये चाहते हैं कि झूठा बना दे हमें। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सुनिए कांग्रेस ने क्या काम किया मैं बताऊं। इन्होंने हमें झूठा बना दिया, इन्होंने हमें बेईमान बना दिया, इन्होंने हमें एजेंट बना दिया। एक काम अभी रह गया, अभी एक काम रह गया, वो काम जैन भैया। संदीप जी, आपकी बात और ये समय आएगा, ये दोनों पार्टियां एक सही जो इस तरह की राजनीति भारत टीवी पे दिया, बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल गलत। उसके बाद ये करेंगे, जो भी करेंगे, उसका हम सबको समर्थन करना चाहिए। आप दोनों पार्टियां आप सिर्फ सरकार लोग सहज भाषा समझते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई चलने वाली है। कमलेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फौरन वापस। वास्तव में हमारी जरूरत है Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. उत्तर प्रदेश सरकार इंटर पास गरीब छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए कन्या विद्याधन योजना चला रही है, जिसमें 20,000 रूपए की धनराशि दी जाएगी। अब तक 6 लाख से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ पा चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. भाइयों बहनों, अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। हर एक आदिवासी गांव को शहर से भी बेहतर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। गुजरात में आने वाले दिनों में वाटर ग्रिड कैसे हो, पूर्व से नर्मदा नदी को पश्चिम के कच्छ के सूखे रण तक पहुंचाया गया। गुजरात में नदियों को जोड़ने का काम कैसे हो, नर्मदा के साथ राज्य की 21 नदियों को जोड़ा गया। गुजरात में अगर गैस ग्रिड हो तो सिलेंडर के झगड़े बंद हो जाएंगे। देश का सबसे लंबा गैस ग्रिड नेटवर्क गुजरात में। पानी, रोड या गैस कनेक्शन चलता बिना इंटरप्शन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, नाम का भी नहीं करप्शन। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है।
देश ही नहीं दुनिया चलकर आ रही है। और कहां? गुजरात में। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीटाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या वाकई में दिल्ली की जनता राजनीति की शिकार हो गई है, ऐसे दलों पर विश्वास करके जिसे उसने बहुत अजीज माना और जीत के लगभग करीब पहुंचाया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या पहली बार बुरी तरह से नकारी गई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हो। मसला ये है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, यानी अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर गए वो 31 मार्च तक है। मसला यह भी कि उस 31 मार्च के बाद जो अंतरिम बजट लागू होगा उसमें कांग्रेस की तरफ से कई चीजें अगर की जा सकती थी दिल्ली के लिए तो क्यों नहीं की गई, सब्सिडी क्यों हटाई गई। अरविंद केजरीवाल को झूठा बताने की कोशिश है, दिल्ली वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश है, या वाकई में कांग्रेस केजरीवाल के सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है। कई सवाल के इस वक्त आपके और हमारे जहन में। अपने पैनल के साथ लगातार हम इस विषय में चर्चा कर रखे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसले की सच्चाई क्या है। कमलेश जैन जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप जानी मानी अधिवक्ता हैं, वकील हैं, बहुत ज्यादा बेहतर जानकारी रखती है कानूनी मसलों पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कमलेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, और साथ ही सवाल भी है आपके लिए। अंतरिम बजट अभी हाल फिलहाल में आया है, कल ही उसकी घोषणा हुई और यह पता चला कि जो पहली सरकार सब्सिडी दे रही थी, चाहे वो शीला सरकार थी, चाहे उसके बाद आई अरविंद केजरीवाल की 49 दिन चली सरकार थी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, अब ये चीजें जो है सब्सिडी हटा ली गई है, लीगली क्या ये पॉसिबल है एलजी के पास, क्योंकि अभी वही है सर्वे सर्वा दिल्ली के, क्या ये पॉसिबल है कि जब अंतरिम बजट को लेकर ड्राफ्टिंग की जा रही थी तो उनकी तरफ से एडिशन किया जा सकता था सब्सिडी को लेकर? इस पर आप कुछ रोशनी डालें। सब्सिडी को अभी इंतरिम बजट में नहीं हटाने की जरूरत थी जी। बाद में जब फाइनली स्टेप लिया था, डिसीजंस लिए जाते, तब यदि किया जाता तो ठीक होता मेरी समझ में। कमलेश जी, आपको क्या लगता है क्या इंटेंशन होगी? ये सवाल एक वकील के तौर पर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ और एज ए कॉमन मैन भी आप जरा हमें बताइए, आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके की चीटिंग है, छल है दिल्ली वालों के साथ? जी हाँ, बिल्कुल है। फाइनल डिसीजन आप लीजिए, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, इतनी बड़ी जनता को आप डिप्राइव कर रहे हैं सब्सिडी से, तो इस बीच में वो किस किल्लत से गुजरेगी इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बहुत सोच समझ करके इस तरह की सब्सिडी विड्रॉ करनी चाहिए थी। अभी हटाने का मतलब है कि जनता एकदम ठगी सी रह गई है। आपको लगता है कि अब जब आपने कहा कि बहुत सोच समझ के ये करना चाहिए था, ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा ही सोच समझ के किया गया है, कुछ इंटेंशन रखी होगी इसके पीछे? आपका कोई संशय, कोई डाउट आपको लगता है कि या वाकई में आपको लगता है कि नहीं ये बस ऐसे ही ले लिया गया फैसला, या आप समझती हैं कि बहुत सोच विचार कर राजनीतिक चीजों को देखते हुए, राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए ये फैसला तय किया गया? जरूर राजनीतिक सोच के अंतर्गत ही लिया गया है इसको, चूंकि इलेक्शंस हैं आमने सामने, तो इसीलिए मैं समझती हूँ ये कदम उठाया गया है। जनता बिल्कुल भौचक्की सी है, ठगी सी महसूस करती है, ठगी सी महसूस कर रही है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही। डॉक्टर प्रदीप जैन हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जैन साहब, बार बार एक बात सामने आ रही है, खेमचंद जी भी ये कह रहे हैं बीजेपी से बार बार कि नहीं हम तो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, चीजें ठीक नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला। वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है यहाँ कौन गलती पे। खेमचंद जी आपसे लूंगी मैं, पहले जैन साहब से मैं ये जानना चाहूंगी इस विषय में वो क्या सोच रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर देने दीजिए। 2 मिनट का मैं समय लूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीतन जी से और संदीप जी से कि मेरे को 2 मिनट बोलने दें। चलिए आप कहिए, मैं उसके बाद जैन साहब के पास। सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी और हमारे जो लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने राज्यपाल से मिलकर ये रिक्वेस्ट की कि जब तक फाइनल ऑडिटिंग का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप इस सब्सिडी को जारी रखिए ताकि जनता को परेशानी नहीं भुगतनी पड़े। नंबर 1। नंबर 2, इसमें दोनों की प्रॉब्लम है, कांग्रेस की भी प्रॉब्लम है, आप पार्टी की प्रॉब्लम। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस ने 15 साल जो मिसरूल किया
उसने जो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया, उसने जितेंद्र जी आप काटेंगे नहीं, नहीं जो देश की बर्बादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जितेंद्र जी, फिर आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की ये प्रॉब्लम है, आप लोग करते हैं ऐसा। भाई से बात करना चाहूंगा। नहीं, आप अपने भाई को रिएक्ट करने का मौका तो दीजिए। जितेंद्र जी लेट हिम स्पीक। खेमचंद जी मुझे नहीं, जितेंद्र जी मुझे लगता है आप अगर उन्हें कहने देंगे वो अपनी बात कहेंगे, लोग आपकी भी बात को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप बात काटेंगे तो शायद वो 1 मिनट लीजिए, आप 2 मिनट लीजिए। नहीं, आपको मैं 5 सेकंड पूरा चेंज कर रहे हैं। जितेंद्र जी आप कहने दीजिए उन्हें, जब आपकी बारी आएगी आप अपने विचार रखिएगा उसमें। विचार तो हम रखेंगे, लेकिन गलत विचार थोड़ी सुनेंगे। नहीं, आप दूसरे के विचार को सही या गलत नहीं तय कर सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ना। नहीं, दूध का दूध पानी का पानी का आपकी सीएम हार गई। अब देखिए क्यों हारी, क्योंकि उन्होंने हारी तो बात अलग है। खेमचंद जी मैं आपको समय दे रही हूँ, आप अपनी बात कहें, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें। दिल्ली की जनता जानती है, मैं इसको आप भी जानते हैं, चाहे आप माने में ये बात अलग है। जी प्लीज, मैं आपको इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। राजनीति तो उसी दिन से, जैसे जैन साहब ने बोला बिल्कुल सही कहा, जिस दिन से केजरीवाल जी ने राजनीति पार्टी बनाई उसी दिन से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ये जानती थी, उन्होंने जो 15 साल में मिसरूल किया है, जो अब प्लीज जितेंद्र जी आप इंटरप्ट मत कीजिए। वो किसी भी हालत में दिल्ली में नहीं जीत सकते, और दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली है जी, केंद्र में मोदी जी की सरकार आने वाली है। उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने केजरीवाल को बढ़ावा दिया जी। केजरीवाल को ऐसा आपको लगता है खेमचंद जी, ऐसा आपको और आपकी पार्टी को लगता है? मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। उन्होंने ऐसे कुछ न्यूज़पेपर में भी था कि ये डील हुई है कि चुनाव के बाद केजरीवाल सीएम बनेंगे। न्यूज़पेपर में ये भी था कि बीजेपी के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर रहे हैं 8 तारीख को रिजल्ट आना है और वो 7 तारीख के डेट में कहते हैं कि हमें खरीदना। वो व्यक्ति इतना श्योर था कि वो जीत जाएगा। हमारे खबरों का तो मैंने भी आपकी तरह हवाला देकर कहने की कोशिश करी। हमारा 4-5 वर्ष से जीत रहे हैं वहां पे, और वो कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भाई वो 7 तारीख को उनको पता है कि वो जीत जाएंगे? नहीं, मेरा सवाल कुल मिलाकर खेमचंद जी आप लोगों से मेरी बात ये कि कांग्रेस ने अपने मिसरूल से बचने के लिए उन्होंने जो ब्लंडर किए थे जी, उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए आप पार्टी को बढ़ावा दिया। आप पार्टी में भी केजरीवाल जी ने क्या किया? अब केजरीवाल जी को यदि झूठा कहना, मैं झूठा उनको नहीं बोलूंगा, कि झूठे व्यक्ति को झूठा बोलोगे तो दूसरों के दिमाग में ये डाउट जाएगा कि वास्तव में झूठा है या नहीं, तो मैं उसको झूठा नहीं बोलूंगा। लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो झूठे हैं, और उन्होंने जो वादे किए, उनपे जो भागे, उनसे ऑलरेडी उनका, मैं वो ये सब का उपयोग उनके लिए नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने अपनी खाल बचाने के लिए, इनडायरेक्टली रूल करने के लिए आप पार्टी को खड़ा किया, आप पार्टी को समर्थन दिया। अब वो लोगों को बेवकूफ बना रही है, वो लोगों को डरा रही है कि भाई सिर्फ रूल और रूल तो कांग्रेस ही कर सकती है, बाकी लोग नहीं कर सकते। चाहे तो वो अभी भी तो राज्यपाल के थ्रू, जो राज्यपाल है, जैसे जैन साहब ने कहा था, राज्यपाल केंद्र सरकार के नॉमिनी होते हैं, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। केंद्र सरकार भी बहुत सारी फ्रीबीज, बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी चीजों पे दे रही है, वो दिल्ली में भी कंटिन्यू की जा सकती है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस तरीके का माहौल ही ना बने, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि रूल तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। ये आपका तरीका बड़ा सही है कि कांग्रेस भी गलत है, आम आदमी पार्टी भी गलत है, लेकिन बीजेपी सही है क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन मिलते हैं। जैन साहब का रिएक्शन चाहती हूँ। आप अपनी बात कह चुके हैं, डॉक्टर जैन आप कहें। मैं चाहती हूँ कि इस पूरे मैटर का जो सच है वो आप जरा मुझे सुन लीजिएगा। आप कहें, मतलब सुनना मेरे लिए असहनीय हो रहा है, मतलब इतना जो है मिथ्यावाद सुनना असहनीय है। देखिए स्थिति ये है कि कुल मिलाकर के ये लग रहा है, मैं भी दिल्ली में रहने वाला हूँ, मुझे लगता है हम में से यहाँ पर कई लोग दिल्ली में रहते हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि जैसे कांग्रेस, क्योंकि वो सत्ता में है इस टाइम, वो हमको पिनलाइज कर रही है। पिनलाइज इसलिए कर रही है कि देखो जी, आपने जो है, हम गवर्न कर सकते थे, आपने हमें हटाया, आप केजरीवाल, लग रहा है ऐसा, ये स्थिति आप उस संदर्भ में समझिएगा। आप कहिए जैन साहब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको जनता को पिनलाइज किया जा रहा है। दूसरी बात, जो उन्होंने ये कहा कि 1 अप्रैल से दुगने देने होंगे, गौर करिएगा, अगले अप्रैल और मई के अंदर 1 जून से पहले सरकार बननी है केंद्र में। अंबानी और अडानी, जो 2 नाम आए थे, केजरीवाल जी ने वो 2 नाम लिए, ये लोग फाइनेंसर हैं। फाइनेंसर का मतलब ये होता है कि चुनाव लड़ने के लिए ये मुहैया पैसा करवाते हैं। और हम ये जानते हैं कि वो जो गैस आनी है, या जितने भी गैस के कुएं हैं, या जितने भी तेल के कुएं हैं, इन दोनों का उसके ऊपर अधिकार है। गौर करें,
देखिए अंबानी कांग्रेस को भी देती है पैसा और वो देती है बीजेपी को, वो नहीं देती तो आप बीजेपी, क्योंकि आप तो अभी नई नई पार्टी आई है। अगर आप गौर करें, योगेंद्र यादव ने ये कहा था अगर वो मुझे 9,99,999 रुपए अगर वो दे दें तो हम इतना चंदा भी उनसे ले सकते हैं। तो एक तरीके से उनको ये ऑफर थी कि देखो जी हम भी तैयार बैठे हैं, आपने हमें नहीं दिया था इसलिए हमने ये कुछ किया, इसका ये संदर्भ भी लगाया जा सकता है। अब मैं दूसरे संदर्भों में आता हूं, जैसा कि हमारे भाई ने कहा अभी, देखिए सारा गेम प्लान डे 1 से कांग्रेस का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये भी जानती है कि आगे आने वाले जब राज्य में चुनाव तो होंगे 6 महीने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनली हमको चुनाव करने पड़ेंगे, तो कहीं भी कांग्रेस तो कम से कम सत्ता में आने से रही। आज की तारीख में अगर हम लोग देख लें तो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति नजर नहीं आती, लेकिन राजनीति में दिन प्रतिदिन अवस्थाएं और परिस्थितियां बदलती हैं। कल की क्या स्थितियां हो जाए हम नहीं जानते, लेकिन आज की स्थितियों के अनुसार अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदे में जो पार्टी रहेगी वो रहेगी बीजेपी, ना कांग्रेस रहेगी ना क्योंकि केजरीवाल से मेरा मोह भंग हुआ है। मेरा का कहने का मतलब यह है कि हम लोग जितने आशा लगा कि भैया मेरा बिल अगर 10,000 का आता है, अगर वो 5,000 का आएगा तो भैया केजरी भाई मैं आपके साथ हूं, लेकिन आज की तारीख में ये भावनाएं मेरी नहीं है, क्योंकि जब 1 तारीख को मेरी जेब से डबल जाएगा तो निश्चित रूप से ना तो मैं कांग्रेस को दूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने, नजीब जंग ने ये चीज की है, और केजरीवाल ने क्योंकि मुझे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए थे तो उसके साथ मैं तो जाऊंगा ही। तो ये दोनों स्थितियां डॉक्टर जैन जितेंद्र जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं, मैं आप ही के पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं संदीप जी से उनका रिएक्शन चाहती हूं। संदीप जी, आप लोगों ने क्या किया था कि जब आपका आंदोलन चल रहा था इलेक्शन से पहले, केजरीवाल जी जाते थे कनेक्शन काट देते थे बिजली के, उसके बाद आप लोग सत्ता में आए तो आपने उन 24,000 लोगों के बिल माफी की बात कह दी, फिर कह दिया 50% पे करो, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। आप ये बताइए, आपको जीत दिलाने वाले वो 24,000 लोग हैं क्या? दिल्ली के बाकी लोगों ने आपको वोट नहीं दिया क्या? लाखों वोट आप लोगों ने रिसीव किए, तो ये उन लोगों के साथ तो इनजस्टिस था। एक तरफ आप लोगों से कह रहे थे कि भाई 24,000 लोग जो के वो अपना 50% दे, बाकी मत दे, और बाकी दिल्ली से कह रहे थे आप जस का तस पे कीजिए। आपने कहा हम फ्री पानी देंगे, आप सत्ता में आए तो आपने कहा 700 लीटर देंगे। आपने कहा हम बिजली 50% घटा देंगे, आप सत्ता में आए तो आपने स्लैब्स तय कर दी। वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा था। कहीं जैन साहब की बात सही तो नहीं है कि जब आपको लगा नहीं कर पा रहे तो चल घर चलते हैं, वही ठीक है? और अनुभवहीनता भी थी, मैं इतना कहूंगा। केजरीवाल को अगर अनुभव होता, मुझे लगता है वो एक IAS IPS कैडर के आदमी है, वो 24,000 आदमियों के लिए ना करते, क्योंकि वो पूरी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। बिल्कुल, तो ये उनसे एक गलती हुई जो मुझे लगता है। संदीप जी बोलेंगे, संदीप जी बोलेंगे। नेता कुछ समय पहले कह रहे थे 2 मिनट बोलूंगा, उसके बाद कभी नहीं। संदीप जी आप जैसे ही शुरू हुआ मैं शुरू हो गया। मैं संजय जी मैं चुप हो गया हूँ अपने आप। सुनिए, नहीं मैं बैठा हूँ चुपचाप। संदीप जी, अब आप वंदना जी के मैं सवाल का इसलिए जवाब देना मेरा हक बनता है कि वंदना जी देखिए, जो आंदोलन, पहला सवाल ये था कि बिजली बिल क्या 24,000 ही लोग ऐसे थे जिनके बिजली बिल माफ करने थे। देखिए हुआ क्या था, उस समय जो आंदोलन हो रहे थे, कांग्रेस उस आंदोलन को नहीं चाहती थी कि हो, और अरविंद जी निकल के आए और उनके समर्थन में लोग आए। जो लोग आए उनके समर्थन में जिनकी बिजली बिल कटी, उन लोगों ने पेमेंट नहीं करी, बाकी सबने पेमेंट कर दी। जिन लोगों ने पेमेंट नहीं करी, कहने दीजिए डिफॉल्टर, यार बोल लो यार, तुम बोलो, आप कहने दीजिए। खेमचंद जी आप उनको कहने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आपको मौका मिलेगा। अगर खोलना मैं शुरू करूंगा खेमचंद जी तो आप 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे। नहीं संदीप जी, क्योंकि बुराई नहीं करना चाहते, हमारी बात या तो सुनी जाए। आप चाहते हैं लोग इस पक्ष को समझे, तो आप इस बात पर गौर करें। जो लोगों ने बिल नहीं जमा किया था और जो लोग वाकई कांग्रेस से प्रताड़ित थे, और कांग्रेस चाहती थी किसी तरह इन लोगों को, हम उन पे केसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि BSES जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनको लीगली इस बात के लिए वो बाउंड है कि वो कंज्यूमर को अगर बिल पे न करे तो उनके कनेक्शन काट दें, उनको नोटिस दे। जिनको नोटिस दी गई और जिनके साथ इस तरह दोहरा चरित्र का व्यवहार किया गया, वो इतने ही लोग थे। तो इन लोगों के लिए सब्सिडी देना बनता था। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी, गलत मीटर लगे हुए थे, लड़ाई थी। संदीप जी, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ वो सारे लोग आपके साथ थे जिन्होंने आपको इलेक्शन में वोट किया। आपको उन लोगों के वोट का मोल नहीं था, जिस तरह से दिल्ली आपको उन लोगों के वोट का मोल नहीं था। संदीप जी, ये नेक्सस था। बिजली कंपनी, यदि इंटेंशन सही होती, आप उनपे उनकी लेट पेमेंट फीस माफ कर सकते थे। आप उनको 50% कंसेशन क्यों दे रहे हो? 50% कंसेशन देने का मतलब है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। जिन लोगों ने पेमेंट दिया है, बोलने ना देना, लगा रहे हो
बार बार झूठ बोल रहे हो, मैं अपनी चीजों को झूठ बोल रहे हो, 100 बार झूठ बोल रहे हो, दोनों पार्टियां बताओ, बीजेपी बताए पहले हमारे साथ हैं और ये बिजली बिल वाला जो मुद्दा महंगा हो रहा है, संदीप जी 1 अप्रैल से रूप राज्यपाल जी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, हर्षवर्धन जी गए हैं, अगर दाम बढ़ जाएगी तो क्या ये राज्यपाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे कि बार-बार यही कहेंगे कि हमने ज्ञापन दे दिया, रोक दिया, हम नहीं बढ़ने देंगे, राज्यपाल जो बीजेपी कांग्रेस और राज्यपाल का मिली भगत है वो खेल को नहीं चलने देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है, सारे सही सिपाही को, सच्चा हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान बदल रहा है, जो व्यक्ति दिल्ली में बदल पाया, ये गलत किसी को नहीं करता और ये उसकी चिल्लाने के अलावा देश को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया, वो सारी चीजें बढ़ गई, गरीबी हटाओ के नारे के साथ किया, देश में गरीबी बढ़ गई, भ्रष्टाचार मिटाने भ्रष्टाचार में स्टैंडर्ड देख लीजिए आप, अरे कोई लिविंग स्टैंडर्ड, चावल दाल रोटी सब्जी त्योहार होता है, ये दिया है कांग्रेस, ये दिया है बीजेपी। संजय भाई बीपी हाई मत करिए, संजय भाई चोरी और जितेंद्र जी संसद के अंदर कौन पहुंचा रहा है, बीजेपी पहुंचा रही है, कांग्रेस दोनों के लोग अब बोलिए राजनीतिक पार्टियां अपना मसला इस पर बातचीत करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप लोगों ने चोरी करी है, सिर्फ और सिर्फ चोर इनको दिखता है, क्यों? क्योंकि इनके मन में खुद चोर है। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल, बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ, सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना की यही वजह है बनी, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है, वो शिकायतें अब खत्म हो गई। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सीधे इस वक्त चलते हैं कमलेश जैन जी के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और दिल्ली के नागरिक के हक से भी हमारे साथ हैं। आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी इस बहस के दौरान। कमलेश जैन जी, आपको लगता है वाकई में दिल्ली के साथ धोखा किया क्या अरविंद केजरीवाल ने भी, कांग्रेस ने भी और दूसरी पार्टियों ने भी? आपको लगता है दिल्ली वाले अब ऐसा विश्वास किसी और पर जता पाएंगे? और खासकर सब्सिडी के मसले को लेकर मैं चाहती हूँ आप अपनी राय एक बार फिर जाहिर करें। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी फॉल्ट पे है, कौन दिल्ली वालों के साथ धोखा कर रहा है? एक्चुअली अभी जो हालत है उसमें जनता सचमुच सभी पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये जो केजरीवाल जी का जो था कि जो उनका साथ देंगे, सिर्फ उनका वो सब्सिडी कुछ माफ़ करेंगे, बिल माफ़ करेंगे या लेट फाइन माफ़ कर देंगे या थेफ्ट केसेस को इग्नोर कर देंगे या ड्रॉप कर देंगे। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि जब वो आंदोलन कर रहे थे और जब उस समय कुछ लोग साथ थे, ठीक है वो दोनों साथ थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो वो पूरी दिल्ली के बन गए ना। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर तो वो सिर्फ कुछ लोगों के आंदोलनकारियों के तो बने नहीं। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद का उनका जो स्टैंड है और जो पहले था वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा यदि वो ऐसा पिक एंड चूज चीफ मिनिस्टर करने के बाद करेंगे। कहने दीजिए संदीप जी, कहने दीजिए। नहीं, आपका ये तर्क कुतर्क है। संदीप जी आप कहने दीजिए। कमलेश जी आप कहिए। आंदोलन करने के पहले एक पार्टी की हम वकालत करते हैं, पार्टी के तले नीचे लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं और उनको वोट करते हैं। लेकिन जब आप पार्टी के बाद चुन करके नेता बन के आते हैं, चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं, तो आप पूरी दिल्ली के बन के आते हैं। उस समय में आप सिर्फ अपनी पार्टी वालों के साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे और बाकी के साथ गलत काम करेंगे या अन्याय करेंगे, तो ये एक चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। इस डिवीजन को, इस चीज को समझना पड़ेगा उनको, केजरीवाल जी को या उनकी पार्टी वालों को। कमलेश जी, एक और सवाल के मेरा आपसे, और एक वकील की हैसियत से आप मुझे इसका जवाब देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हम समझना चाहते हैं, प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकील जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, कई PIL, कई RTI पार्टी के लिए बहुत सी उन्होंने चीजें जो है वो कानूनी मामलों में पार्टी के लिए बहुत सी पैरवियां की है, कई मसले हैं जिनको संभाला है। क्या प्रशांत भूषण जैसी शख्सियत को यह नहीं पता था कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आंदोलन में हमारा साथ दिया उनको 50% का रिबेट दो, बाकी लोगों को नहीं दे रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि ये अपने आप में एक तरीके से सही नहीं होगा? कानूनी रूप से अगर इसे देखा जाए तो ये सही नहीं होगा। आखिरकार हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इतने वरिष्ठ वकील को तो ये बात पहले से पता होगी और शायद सलाह मशवरे में कहीं भी हो। पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए उनको, और उनको सुझाव भी देना चाहिए था। इनको कानून नहीं आता, लेकिन कानून के सामने सब बराबर हैं। एक चीफ मिनिस्टर के सामने सारी जनता बराबर हो जाती है। आप उस समय थोड़ी आंदोलन कर रहे हैं, पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं जब आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टैंड है और उसको नहीं सहा जाएगा, इसीलिए स्टे हुआ है हाईकोर्ट से, बिल्कुल ठीक हुआ है। जी, अब संदीप जी मैं आपसे एक बात कहती हूँ। डॉक्टर जैन और जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी को मैं मौका दूंगी, जैन साहब आपसे पहले। मेरा सवाल ये है संदीप, मैं आपसे भी इस पर रिएक्शन लूंगी। आपने स्वतंत्रता सेनानी वाली बात कही कि स्वतंत्रता सेनानी हम उन्हें तो मानेंगे जो आंदोलन में साथ थे। मेरा आपसे ये कहना है कि एक पिता घर का मुखिया होता है, उसके 5 बच्चे हैं, एक बच्चा घर के लिए लगातार संघर्ष करता है और एक बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो क्या पिता ये फैसला ले ले कि क्योंकि इस बच्चे ने संघर्ष किया है मैं इसका साथ दूंगा और इसने नहीं किया इसलिए नहीं दूंगा? एक पिता के लिए शायद घर के सभी बच्चे बराबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर, जहां तक हमारी समझ है, हमारा संविधान कहता है, समझाता है, बात यही है कि वो स्टेट का मुखिया है, उसके लिए सब समान है। जिन्होंने अपने मीटर के कनेक्शन उनके कहने से काटे वो भी, और जिन्होंने नहीं काटे वो भी। दूसरी बात यह कि 24,000 लोगों की आप लोग बात कर रहे थे डिबेट देने की, आपके पास लाखों की संख्या में वोट आए, तो जिन्होंने वोट दिए क्या उन्होंने कोई गलती कर दी आप पे विश्वास करके? उन्होंने गलती कर दी, अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया कि अगर ये आएंगे सबका भला हो जाएगा। आप लोगों ने अपने हिसाब से तय कर लिया और समाज को भी आप लोगों ने कई चीजों में बांट दिया। अब मेरा जितेंद्र जी से एक सवाल किया, उसके बाद संदीप जी मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी। खिमचंद जी आपके पास भी आऊंगे, मैं चाहती हूँ कि आप पहले सुने, आप दूसरे लोगों को भी पहले सुने। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करेक्शन करें कि स्वतंत्रता सेनानी जी और इनके साथ जिन लोगों ने काम किया जी या इनके कहने पे हमारी लड़ाई उनको बराबर मत करो, उनको बराबर मत करो। संदीप जी शोर मचाने से नहीं, शोर मचाने से नहीं, बार बार इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? या तो सवाल है तो सवाल का जवाब। हमारी लड़ाई मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, मैं आप लोगों से एक बहुत सिंपल और शॉर्ट कमेंट चाहती हूँ। व्यवस्था परिवर्तन की और शोर से आवाज वक्त नहीं है। संदीप जी, जितेंद्र जी बहुत संक्षेप में आप मुझे ये बताएंगे, आपको लगता है कि दिल्ली के साथ दगा करने वालों में कांग्रेस भी शामिल है, आपकी अपनी पार्टी शामिल है, आप भी दगा कर रहे हैं, सब्सिडी हटा के आप लोगों ने छला है दिल्ली वालों को?
आप बार बार सब्सिडी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल रिलायंस को सब्सिडी दी, बिजली को सब्सिडी। रिलायंस की हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अंतरिम बजट में आपने बिजली पानी से हटाई क्यों? केजरीवाल जी ने, केजरीवाल की मत सोचिए, मैं कह रही हूँ आप दिल्ली वालों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? एक पॉइंट कहना चाहूंगा, केवल एक पॉइंट, कि आपने सफाई कर्मचारियों के लिए बोला था कि इनकी नौकरी पक्की करेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तबके को आपने क्या दिया, और इसके अलावा आपने, मुझे लगता है आप मुद्दे से हट रहे हो, शायद आपके लिए बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। संदीप जी, अरविंद केजरीवाल ने और आपकी पार्टी ने छला के दिल्ली वालों को, आप लोगों ने विश्वासघात किया। हमारी है, और दिल्ली के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम लोगों ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है तो हम दिल्ली के साथ छल और धोखा नहीं होने देंगे। खेमचंद जी, आप लोग वही कर रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और दो बिल्लियां जब आपस में लड़ती है बंदर रोटी ले जाता है, तो आप लोग चुपचाप देख रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मेरे को ऑब्जेक्शन है, नहीं बहुत संक्षेप में, केजरीवाल के कहने पे जिन लोगों ने बिल नहीं दिया, ठीक है, जो डिफॉल्टर हैं, उनको आप स्वतंत्रता सेनानियों से स्वतंत्रता सेनानियों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जैन साहब, बहुत संक्षेप में आप ये बताएं, दिल्ली के साथ दगा कौन कर रहा है? स्वतंत्रता सेनानियों, देखिए ऐसा है संजय भाई, मैं समाप्त कर दूं, मैं समाप्त कर दूं संजय जी। देखिए मैं किसी इस पूरी बहस को दूसरे मुद्दे में ले जाके खत्म करना चाहता हूं। 3-4 विशेषण मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि एक अनुभवहीनता, एक अति उत्साह और एक उनकी महत्वाकांक्षा उनको ले डूबी। अपने साथ साथ जो उस बोट पर, उस नाव पर सवार कांग्रेस थी, वो भी साथ में गई। और एक शेर में कहूंगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कांग्रेस और आपकी ये स्थिति मैं देख रहा हूं, ये स्थिति हो गई। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वाले राजनीति के शिकार हो गए। और ऐसे में भला वो क्या कह सकते हैं? वो सिर्फ यही कहेंगे कि न वादों की अहमियत है, न भावनाओं पे गौर के, एक अजीब सी बेकसी है, एक गजब सा दौर, है। ये जो दौर है ये खत्म होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी सुझाव और सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में फिलहाल बस इतना कि आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।